चार धामों में से एक धाम जगत के नाथ जगन्नाथ धाम में आपका स्वागत है। जगन्नाथ धाम जिसे कलयुग का द्वार कहते हैं, ये हमारे भारत के पूर्व दिशा में उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में एक बार कदम रख लेने से ही आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और दर्शन कर लेने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भी इस नए साल में जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी दूंगी। आपको दर्शन कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, मंदिर के क्या क्या फैक्ट्स हैं और ध्वजा चेंज किस टाइम पर होती है, मंदिर में आपको प्रसादी कैसे पाना है, मंदिर के आसपास घूमने के लिए कौन कौन से स्थान है, कितना बजट आपका रहेगा, इन सभी बातों को आगे डिस्कस करूंगी। जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए आपको अपने सिटी से पुरी तक के लिए ट्रेन बुक करना है। पुरी की सभी बड़े शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी है। आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। एयरपोर्ट से जगन्नाथपुरी मंदिर का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 घंटा लग जाता है। आप कार बुक करके मंदिर तक आसानी से आ सकते हैं। पुरी स्टेशन से मंदिर तक आप ऑटो से जा सकते हैं, जो कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है और जिसका किराया लगभग 30 रुपये पर पर्सन है। मंदिर के पास पहुंचकर आप यहां पर रूम बुक कर सकते हैं। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे होटल्स, धर्मशाला बनी हुई हैं। यहां पर आपको 500 से लेकर 5000 तक के अच्छे रूम्स भी मिल जाएंगे। पुरी में बहुत से सस्ते ऑप्शंस धर्मशाला भी उपलब्ध है। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर दूध वाला धर्मशाला स्थित है। यहां आपको 500 तक रूम मिल जाएगा। ध्यान रखें कि अगर आप रथ यात्रा के टाइम पर आते हैं तो आपको जो भी रूम मिल जाए आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर क्राउड बहुत होता है। अगर आपको सी फेसिंग रूम लेना है तो आप मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित होटलों में बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके 500 से 700 तक के रूम मिल जाएंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल, बेल्ट, पर्स अलाउ नहीं है, तो आप लॉकर में रख के जाएं। मंदिर में एंटर करने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। इसमें से सबसे प्रमुख द्वार है पूर्व दिशा की ओर सिंह द्वार। यहाँ से आपको दर्शन के लिए एंट्री करना है। सिंह द्वार के सामने ही आपको अरुण स्तंभ दिखाई देगा। इसकी परिक्रमा करके आपको पतित पावन श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन होते हैं बाहर से ही। यहाँ आपको प्रणाम करके ही अंदर प्रवेश करना है। मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं और जो दूसरे धर्म के हैं उनके लिए पतित पावन जगन्नाथ जी के बाहर से ही दर्शन उन्हें हो जाते हैं। जय जगन्नाथ के नारे के साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए और भगवान जगन्नाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद में लगा जो चक्र है वो आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको सीधा ही दिखाई देगा। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की ओर जो झंडा लगाया जाता है वो हवा की विपरीत दिशा में हमेशा लहराता रहता है। हर दिन शाम के 4 से 5 बजे के बीच इस ध्वजा को बदला जाता है। ध्वजा चेंज करने की प्रक्रिया को देखने के लिए बहुत से श्रद्धालु मंदिर में खड़े होकर इतने बजे ध्वजा कार्यक्रम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार के लोग झंडा चेंज करते हैं और वे उल्टे होकर मंदिर की ओर चढ़ते हैं। गुंबद में जो चक्र लगा है उसे नील चक्र कहते हैं। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र माना गया है। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण, बलदाव जी, सुभद्रा जी के दर्शन होते हैं। नॉर्मल डेज में दर्शन करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। आप तीनों की मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मूर्तियां अधूरी बनी हुई हैं। ये तीनों प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से निर्मित की जाती हैं। हर 12 साल के बाद ये मूर्तियां चेंज होती हैं और इनमें से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। इस समय पर पुजारी भी यहाँ पर आंखों में कपड़ा बांध कर जाते हैं। माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण जी का दिल है, जो कि आज भी धड़क रहा है और हर 12 साल बाद नई मूर्ति में ये दिल लगाया जाता है।
जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यही मंदिर प्रांगण में ही आपको श्री बिमला देवी के दर्शन करने हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती की नाभि गिरी थी, तो इसके भी आपको दर्शन कर लेने हैं। भगवान जगन्नाथ का अन्न प्रसाद ग्रहण करना ना भूलें, इसे महाप्रसाद कहते हैं। यहाँ भारत की सबसे बड़ी रसोई है और कहा जाता है कि कितने भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आ जाएं, कभी भी महाप्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बचता है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद आनंद बाजार में मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में अटका कहते हैं। ये प्रसाद खिचड़ी और चावल के रूप में होता है। इस महाप्रसाद की सबसे खास बात यह है कि इसे एक के ऊपर एक मिट्टी की हांडियों में रख के बनाया जाता है और अचंभा की बात है कि सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। महाप्रसाद मिलने का समय लगभग दिन के 2 बजे से जब तक मंदिर बंद नहीं होता तब तक महाप्रसाद मिलता रहता है। जगन्नाथ धाम की रसोई के दर्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ धाम के सिंह द्वार के बाएं तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर महाप्रसाद बनता है, तो आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं। जगन्नाथ भगवान को एक दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ परिसर में और भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक है महालक्ष्मी मंदिर और नरसिंह मंदिर, इनके भी आपको दर्शन कर लेने चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है। जगन्नाथ धाम के अच्छे से दर्शन करने के बाद आप यहाँ उपस्थित और भी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको गुंडीचा मंदिर जाना चाहिए। ऑटो वाले को आप 50 रुपये देकर आप गुंडीचा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। गुंडीचा मंदिर माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान की मौसी का घर है। जगन्नाथ भगवान की यात्रा के समय जगन्नाथ भगवान गुंडीचा मंदिर में ही विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, ये मंदिर हमेशा बंद रहता है। आप यहाँ पर बाहर से दर्शन कर सकते हैं और अंदर बहुत सारे विग्रह रखे हुए हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर तभी खुलता है जब जगन्नाथ यात्रा के समय भगवान के विग्रह यहाँ पर आते हैं और विश्राम करते हैं। पूरे विश्व में जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा निकाली जाती है और प्रसिद्ध है। इस यात्रा का बहुत ही महत्व है। एक बार सुभद्रा जी ने इच्छा जताई कि उन्हें पूरा नगर घूमना है, तो उसी पे से कृष्ण जी, सुभद्रा जी और बलदाव जी ने अपना रथ यात्रा का प्रोग्राम स्टार्ट किया और तब से ही ये रथ यात्रा हर साल होती आई है। हर साल जून के महीने में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तीनों भगवान के रथ निकाले जाते हैं। बीच में सुभद्रा जी का रथ होता है, बाजू में बलदाव जी का और कृष्ण जी का रथ होता है। दूसरे दिन भगवान के विग्रह को गुंडीचा मंदिर में रख दिया जाता है और 7 दिन तक भगवान यहीं पर रहते हैं। दशमी के दिन भगवान अपने घर वापस लौटते हैं। इन 9 दिनों में जगन्नाथ के दर्शन को आरव दर्शन बोलते हैं। जगन्नाथ जी की प्रतिमा जो अधूरी रह गई है, पूरी नहीं बन पाई, उसके पीछे भी एक कथा है। प्राचीन समय में यहाँ पर जब नीलांचल पर्वत हुआ करता था, उस समय पर यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था इंद्रघुमन। वो इस स्थान पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहीं बसने का निर्णय ले लेते हैं। एक दिन उनके सामने समुद्र में बहकर एक लकड़ी आई। उसी से उन्होंने मंदिर की विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। उसी समय भगवान विश्वकर्मा बढ़ई के रूप में वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मूर्ति बनाने का आग्रह किया। राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। उनकी शर्त ये थी कि वे एकांत में मूर्ति बनाएंगे, कमरे के अंदर बंद होकर, और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करता है तो वे मूर्तियां अधूरी छूट जाएंगी। जब तक छेनी हथौड़ी की आवाज आती रही तो राजा को प्रसन्नता हुई, परंतु जब छेनी हथौड़ी की आवाज़ आना बंद हो गई तो राजा को संदेह हुआ कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो गई हो। तो इसी से चिंतित होकर राजा की पत्नी ने भी कहा कि अब आप दरवाज़ा खोलकर देखिए। तो राजा ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और मूर्ति अधूरी बनी मिली। तब से ये मूर्तियाँ अधूरी बनी हुई होती हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक साक्षी गोपाल मंदिर है। यहाँ के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी है अगर आप साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करते तो।
ऑटो से आप कुछ ही दूरी पर 40-50 रुपए का किराया देकर साक्षी गोपाल मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरी जगन्नाथ धाम यात्रा, कोणार्क मंदिर और भुवनेश्वर में आपका लगभग पर पर्सन खर्चा 3000 रुपये के लगभग आएगा। ये थी आपकी चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम की यात्रा की पूरी इन्फॉर्मेशन। कोई भी प्रकार की जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।